भारत देश हमेशा से विशाल साम्राज्यों और पुरानी सभ्यताओं की भूमि रही है। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन जमाया। अनेकों भाषाएं, धर्म, संस्कृति इसी देश की देन है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में पहली बार था जब अंग्रेजों ने अपना कदम इस धरती पे रखा और धीरे धीरे सभी राजाओं को हराकर इन अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, व्यापार, धर्म, संस्कृति, भाषाएं और राजनीति सब पर अपना कंट्रोल जमाया और अगले 200 सालों तक भारत को लूट लिया। लेकिन क्या होता अगर भारत कभी ब्रिटिश का गुलाम ही ना बनता, अगर सबसे बड़ी महाशक्ति को भारत में कदम रखने का मौका ही ना मिलता। एक स्वतंत्र और पावरफुल इंडिया, क्या हम आज की तुलना में कहीं बेहतर होते और क्या प्रभाव पड़ता यहाँ की राजनीति पर? कल्पना करते हैं एक ऐसे वैकल्पिक इतिहास का। व्हाट इफ इंडिया वाज नेवर कॉलोनाइज्ड? सबसे पहला बदलाव तो यहाँ की इकोनॉमी और व्यापार पर पड़ता। समुद्री जहाजों से चीन और यूरोप तक व्यापार होता। यहाँ की टेक्सटाइल, रेशम और मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते, जिससे भारत व्यापार का एक केंद्र बन जाता। इसका इम्पैक्ट यहाँ की इकोनॉमी पे जरूर पड़ता। दूसरा बदलाव होता यहाँ की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति पर। बिना अंग्रेजी शासन के मराठा, मुगल और सिख साम्राज्य जारी रहते। एक रीजनल पॉलिटिक्स देखने को मिलती। अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं, नवाबों और सुल्तानों का शासन होता। सत्ता और साम्राज्य के लिए निरंतर संघर्ष होते और राजाओं के बीच युद्ध देखने को मिलता। इसके अलावा यहाँ की भाषा और एजुकेशन सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था भारत पे थोप दिया, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बिना अंग्रेजों के हमारी पुरानी गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था जारी रहती, जिसमें मैथ्स और साइंस के अलावा फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी भी एक मुख्य विषय होता। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनवाया जाता और दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने आते। इंडिया एक एजुकेशन का हब बन जाता। आज भारत में सबसे ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी भाषा का डोमिनेंस है, लेकिन बिना अंग्रेजों के संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली और गुजराती जैसी रीजनल लैंग्वेजेस को भी रिस्पेक्ट मिलती। साहित्य और कविताएं इन्हीं भाषाओं में बनाई जाती। भारत और भी ज्यादा डाइवर्स हो जाता। एक ऐसे नक्शे की कल्पना कीजिए जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा नहीं है। 1947 का पार्टीशन नहीं होता तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाते, जिसकी अकेले की जनसंख्या यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा होती। बिना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच शायद एक यूनिटी देखने को मिलती। बड़ी संख्या में जो हिंसा हुई है वो ना होता और लाखों लोगों की जानें बच जाती। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में लोगों का कन्वर्जन कराया और खास तौर पर ट्राइबल इलाकों में लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया। बिना अंग्रेजों के ईसाई धर्म की जनसंख्या काफी कम होती। चर्च और कॉन्वेंट स्कूल भी कम बने होते। 17वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भारत ने भी हिस्सा लिया होता, जिसके कारण विज्ञान, शिल्पकला और इंजीनियरिंग के मामले में हम आज से कहीं ज्यादा आगे होते। बिना अंग्रेजों के देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था सब कुछ भारतीय वैल्यू पर बेस्ड होता, न कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर। ब्रिटिश सत्ता से पहले चोल और मराठाओं के पास बहुत ही शक्तिशाली नेवी थी, जिससे मालदीव और लक्षद्वीप पर भी अपना वर्चस्व जमाया। तो बिना अंग्रेजों के ये नेवी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। शायद भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जल सेना होती। अंग्रेजों ने भारतीयों पर कई सारी एट्रोसिटीज की हैं। तोप के ऊपर लोगों को बांध करके उड़ा देना, जलियांवाला बाग में महिलाओं और बच्चों पर बेरहमी से गोलियां चलवाना, भारत के किसानों पर भारी कर लगाना और उनसे जबरदस्ती अफीम की खेती करवाना, जिसने भारत के किसानों को एक लंबे गरीबी के दलदल में ढकेल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि भारत में 12 से भी ज्यादा अकाल देखने को मिले, जिसमें खाने की कमी से लाखों लोगों की जानें चली गई। ये सब कुछ ना होता अगर अंग्रेज ना होते और भारत का एग्रीकल्चर आज से कहीं ज्यादा एडवांस होता। भारत के किसान कहीं ज्यादा समृद्ध होते। वैसे इस काल्पनिक इतिहास का प्रभाव ब्रिटिश पर भी जरूर पड़ता। बिना भारत के अंग्रेज कभी भी दुनिया के 1/3 हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और ब्रिटिश का एक्सपेंशन कम होता। पहले वर्ल्ड वॉर में 13 लाख और दूसरे में लगभग 28 लाख भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा। तो अगर भारत कभी गुलाम नहीं बनता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट कुछ और होते। शायद हिटलर के सामने ब्रिटेन की सेना ध्वस्त हो जाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रिटेन की शक्ति काफी कम हो जाती, क्योंकि बिना भारत को लूटे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती। अगर भारत कभी गुलाम न बनता तो इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर पड़ते, जैसे कि भारतीयों में एकता की कमी हो जाती, क्योंकि हमेशा से भारत के लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ने भारत के लोगों को एकजुट कर दिया और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया। इसके अलावा ऐसे बहुत से समाज सुधारक कार्य हैं जो बिना ब्रिटिशर्स के शायद नहीं हो पाते या काफी सालों बाद होते, जैसे कि सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह। अगर भारत कभी गुलाम नहीं होता तो हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी जैसे हीरोज नहीं मिलते। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज नहीं होता, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया नहीं होता, पार्लियामेंट हाउस नहीं होता और दिल्ली का इंडिया गेट भी नहीं होता।
तो आपको क्या लगता है, इन सब के अलावा और ऐसे कौन से बदलाव होते अगर भारत गुलाम न होता? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।